औरत कौन है? आ रहा हूं, सब्र करो। बेटी, आपा क्या हुआ आपको? बाबा, आज रात यहाँ रह सकती हूँ मैं? बेटी क्या हुआ? ये नर कहाँ है? मैं क्या हुआ आपा, बताएं मुझे, क्यों रो रही हैं? बेटी मुझे बताओ तो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बाबा, उदास हो रही थी मैं। परेशान नहीं होइएगा। चलिए आपा, अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। आ जाए आपा। गुलरू, गुलफेम साहिबा बुला रही हैं तुम्हें। इस वक्त? क्यों, कोई मसला है क्या? आपको पता है कि क्या वक्त हुआ है हालिद साहिबा? बाबा जान, उन्हें कुछ चाहिए होगा, मिल नहीं रहा होगा, मैं जाकर देखती हूँ। आपा, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? जाओ तुम। आ जाए। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम दोनों बहनें बातें करेंगी। तुमने शायद कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की, या फिर जानती तो हो मगर महसूस नहीं की। गुलरू तुम्हें पसंद करती है और तुम जैसा बनना चाहती है। आ जाएं। गुलफेम साहिबा, मैं आपसे वो बात करने के वो लिए। बात खत्म हो चुकी है। यौंजा आइंदा कभी भी यहाँ पर किसी नहीं। सूरत इस कमरे के आसपास भी नहीं दिखेगी मुझे, ये मैं कह चुकी हूँ। ठीक है, मैं उसे मना करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरा मतलब है कि इस मामले में मैंने यौंजा की कोई मदद की है, तो आप अभी मुझे नौकरी से निकाल सकती हैं। मैं बात नहीं दोहराती गुलरू, मैं कह चुकी हूँ, बात खत्म। आपको कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा स्कार्फ गुम हो गया है, क्या तुम ढूंढ दोगी? जी जरूर। क्या तुम यहीं पैदा हुई? कुछ कहा आपने? तुम यहाँ इस हवेली में पैदा हुई थी क्या? नहीं, जब हम यहाँ आए थे तो मैं 6 साल की थी। मैं यहाँ मौजूद थी क्या उस वक्त? जी हाँ, आप यही थी। जब हम पहले दिन यहाँ आए थे तो मैंने आपको देखा था। आपको देखने के बाद तो मैं बस देखते ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें आप पर चमक रही हों। आप मुझे बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह दिख रही थी। आप मुझे बिल्कुल शहजादी की तरह दिख रही थी, वो शहजादी जिसकी कहानी मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी। बहुत ही खूबसूरत। आपके लंबे सुनहरे बाल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और फिर आपके ख्यालात, आपकी ड्राइंग्स और आपकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुई। इसीलिए तुमने उस वक्त हालिद से कहा था कि तुम बड़ी होकर गुलफेम सिपाही बनोगी। तुमने मुझे रहनुमा समझकर इसीलिए फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, और अब तुम बड़ी भी हो गई। क्या अब भी तुम मेरी तरह बनना चाहती हो? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह बन सकती हो? क्या तुम वाकई इस बात पर यकीन रखती हो? आईने में देखकर तुम्हें कभी महसूस किया है कि तुम गुलफेम सिपाही बन सकती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं कामयाब होंगी, मुझे खुद पर यकीन है। एक दिन मैं जरूर आप जैसी बनूंगी। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। और आप भी ये देखेंगी, मैं आप जैसी बड़ी डिजाइनर बन जाऊंगी। ये लीजिए। तुम जा सकती हो।
बहुत गुस्सा है मुझे उस पर। अल्लाह उसे गारत करे। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए थोड़ा आहिस्ता बोलो। अगर बाबा ने सुन लिया तो मेरे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मीरा को वहाँ जाकर ना मारती तो ऐसा कुछ ना होता। बात सुने आपा, आखिर आप उस घर से क्यों चली आई? जाना तो उसे चाहिए था, क्योंकि वो हमारे बाबा का घर है, उसका नहीं। उसे निकलना चाहिए उस घर से। आप क्यों चली आई यहाँ पर आपा? योंजा, तुम खामोश क्यों नहीं हो रही हो? यहाँ पे आके मैंने कोई गलती कर दी है? आप समझ नहीं रही आपा। मैं ये कह रही हूँ कि उसे निकलना चाहिए, आपको नहीं। वो हमारे बाबा का घर है, उसका नहीं है। और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप पर हाथ उठाए? आपा हमें बताएं तो सही, उन्होंने आप पर हाथ क्यों उठाया? बाबा, बाबा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देखो क्या हो गया। बैठ के बात करना बहुत आसान होता है। आपा जान, मुझे माफ कर दे, लेकिन आपा मुझे बताए तो सही कि क्या हुआ? जानती हो गुलरू, उस बेगैरत आदमी ने आपा पे हाथ उठाया है। ये कैसे कर सकते हैं वो? आहिस्ता बोलो हाथ गुलरू। कैसे उठाया आप पर? आहिस्ता, बाबा ना सुन ले गुलरू। बाबा ने पहले ही सुन लिया है। क्या? हाँ, चलो चलो जल्दी रोकना चलो, पड़ेगा जल्दी। उन्हें। बाबा, वो चिचक है ना, वो तुमसे माफी जरूर मांगेगी, देख लेना। हाँ देखो, आ गए वो लोग। बाबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ से आई तुमने ये हिम्मत, बताओ मुझे। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की मैंने, ये सोच कर के तुम मेरी बेटी के शौहर हो। हमेशा मैंने तुम्हारी इन घटिया हरकतों पर आंखें बंद रखी, मगर तुमने मेरी शराफत का हमेशा नाजायज फायदा उठाया। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी को दुख नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता बाबा, हूं। बात ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, वरना मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। नहीं यकीन करना करें चाहिए था। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी भी सूरत मेरी बेटी पर जुल्म नहीं कर सकते। बाबा, मसूदा, समझाओ ना बाबा को, ऐसी बात नहीं है। मत कहो बाबा मुझे, सब खत्म कर दिया तुमने। मेरी बेटी से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। इस घर से निकल जाओ अगर तुम में जरा सी भी गैरत है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझ गए? बाबा ऐसा मत करें, यहाँ से निकलकर आखिर में कहाँ जाऊंगा? जब मेरी बेटी पर हाथ उठाया तब सोचना चाहिए था। तुम जैसे बेगैरत के साथ मेरी बेटी अब नहीं रहेगी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा, छोड़ दे उसे। देखें, माफ कर दिया मैंने, आप भी माफ कर दे। बेटी, तुम इस आदमी की जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, अगर तुम कहती हो ये यहां रह सकता है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। बाबा, मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होएं। और ये तो पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, आइंदा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। बाबा जान, अब चलना चाहिए हमें। चलें बाबा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर फिर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं ये बात याद रखना मेरी।
क्या बात है मसूदा, बहुत अच्छे। अब तो खुशी मिल गई होगी ना। दुश्मन बना दिया तुमने बाबा को मेरा। पता नहीं बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। मेरी बात सुनो येनर, उनसे मैंने बिल्कुल झूठ बोला है ताकि वो तुम्हें इस घर से ना निकाले, ये बात याद रखना। लेकिन तुम्हें माफ नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। खुश आमदीद मुमानी।